बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमको रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा और पहला जुमा इसकी बरकतें और रहमतें और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज की जो हम अफ्तारी तैयार कर रहे हैं उसमें है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़। आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है वेजिटेबल एग रोल रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, इजी और टेस्टी रेसिपीज़ है। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन करें और इस पे पैन रखकर इसे गर्म करें और इसमें घी या ऑयल 2 से 3 चम्मच डालने के बाद इसको गर्म होने दें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 2 अदद अंडे यानी तोड़कर शामिल करें। अंडों को तोड़ने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच के साथ हरकत देते जाएं ताकि ये इकट्ठे ना हो बल्कि कीमे की शक्ल में बन जाएं। इनको मुसलसल हरकत देते रहें और इनको हाफ फ्राई जो है वो कर लें। जब अंडा बिल्कुल इस तरह यानी फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लें। अंडे को निकालने के बाद अब हम बकिया घी में प्याज एक दो दरमियाने साइज का इसको काट लें और फिर इसमें शामिल करें। प्याज डालने के बाद इसको ब्राउन करें। थोड़ी देर ब्राउन होने पर इसमें एक अदद गाजर स्लाइस काट कर इसमें शामिल करें। गाजर डालने के बाद अब इसमें 1 कप बंद गोभी शामिल करें। कटी हुई बंद गोभी डालने के बाद अब इसमें आधा कप या 2 से 3 चम्मच मटर के दाने डालें और इन सबको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च आधा चम्मच और साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें। सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये नरम हो जाएं तो इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद डालें और साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। जब सारी सब्जियां जो हैं नरम हो जाएं तो इनको एक बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। इनको नॉर्मल हालत में ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में आ जाएं तो इसमें पहले से फ्राई शुदा अंडा जो हमने करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें। अंडा डालने के बाद अब इसमें केचप 2 से 3 चम्मच शामिल करें। केचप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। केचप डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सारी सब्जियों और केचप को यकजा करने के बाद आप रोल पट्टी लें। रोल पट्टी बाज़ार से भी इजीली मिल जाती है और आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। रोल पट्टी में 2 खाने के चम्मच अमेज़ा जो हमने तैयार किया है वो एक साइड पे रखें और इसको लंबाई की हालत में थोड़ा सा इसके ऊपर फैला दें। अब एक साइड से इसे उठाएं और फोल्ड करें। 1 से 2 तह फोल्ड करने के बाद आप दोनों साइडों से इनको फोल्ड कर लें और खुले हिस्से पर मैदा लगाने के बाद इसको रोल का मुंह बंद कर दें। देखें ये कितनी इजीली जो है वो रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे रोल जो हैं वो तैयार कर लें। अब हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गरम करें और फिर नॉर्मल आंच पर इसको फ्राई करते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें 2 या 3 रोल डालें और इसको तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करें। हल्की आंच पर इसको फ्राई करें। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करें। रोल को साथ साथ अपनी जगह से हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह साइडों से और चारों साइड से जो है वो फ्राई हो जाएं। जब रोल ब्राउन हो जाएं तो समझ लें हमारे जो रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके इनको किसी ऐसे बर्तन में निकाल लें कि घी जो है वो सारा इसमें खुश्क हो जाए यानी नीचे गिर जाए और फिर इसे एक प्लेट में रखें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने नज़र करम में रखे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।